नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के पेपर का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं 20/2/2024 के पेपर का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, 5 से लेके 6 बजे तक की यानी 4th शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो जीडी का जो पेपर होने वाला है 2025 में, उसके लिए ये रामबाण क्लास होने वाली है। तो देखिए क्या होता है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। 1 से लेकर 20 तक सारे के क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। तो आज जो अपन करने वाले हैं वो रीजनिंग को खत्म करने वाले। ठीक है, मैथ का भी आपको सेशन देखने को मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, बहुत ही जल्द है। क्या हुआ, कथन पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, कुछ नमकीन कैसे पिज्जा हैं। चलिए सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, कुछ नमकीन कैसे, जल्दी से बताइए। पिज्जा है। ठीक है, लीजिए कुछ नमकीन पिज्जा है और कोई पिज्जा कैसा नहीं है, बिस्कुट नहीं है। ठीक है, कोई पिज्जा बिस्कुट नहीं है। तो एक डायग्राम तो अपना इस प्रकार से बन सकता है। यदि एक डायग्राम और बनाए तो सबसे पहले क्या है, कुछ नमकीन कैसे, जल्दी से बताइएगा। कुछ नमकीन पिज्जा है। लीजिए अपन ने पिज्जा बना दिया। अब इसको पढ़िए, कुछ नमकीन पिज्जा, लेकिन कुछ पिज्जा बिस्कुट नहीं है। कोई पिज्जा, कुछ नहीं, कोई पिज्जा बिस्कुट नहीं है। तो नमकीन तो बिस्कुट हो सकते कि नहीं हो सकते, बताइए। बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं हो सकते। कुछ नमकीन बताइए बिस्कुट हो सकते हैं, कोई पिज्जा बिस्कुट नहीं है, ये बात तो पक्की है। ठीक है, तो एक डायग्राम आपका ए बन चुका है, एक डायग्राम अपना ए बन चुका है। अब अपन को आंसर देना है, इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो एक बार आप कथन पढ़िएगा, कथन की निष्कर्ष पढ़िए। कथन तो अपन ने पढ़ लिया, निष्कर्ष क्या है, कोई बिस्कुट नमकीन नहीं है। बिस्कुट नमकीन, कोई बिस्कुट नमकीन नहीं है। तो यदि यहाँ तो क्या हो जाएगा बताइए, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ बिस्कुट नमकीन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मतलब ए वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्योंकि दोनों में सही होना चाहिए तभी वो सही माना जाता है। यदि 2 डायग्राम बने तो दोनों में सही होना चाहिए, 3 डायग्राम बनाए तो तीनों में सही होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है निष्कर्ष। ठीक है, फिर दूसरा पढ़िएगा, कोई बिस्कुट पिज्जा नहीं है। बिस्कुट पिज्जा नहीं है, बिल्कुल सही है। बिस्कुट पिज्जा नहीं है, बिल्कुल सही है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कुछ बिस्कुट पिज्जा नहीं है, कुछ बिस्कुट पिज्जा नहीं, बिल्कुल ये भी सही है। और कुछ पिज्जा नहीं, ये भी सही हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर बन जाएगा। यानी 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो निष्कर्ष 2 पढ़िए, 2 नंबर, निष्कर्ष 2 और 3 दोनों कथनों के अनुसार है, इसलिए ये आपका दूसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। दूसरा क्या है, एक निश्चयकूट भाषा में, ठीक है, MATURE को 82 लिखा जा रहा है, हायर को 59 लिखा जा रहा है, तो ACN को कैसे लिखा जाएगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और यदि आपको क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं क्वालिटी, ठीक है, तो क्वालिटी के लिए आपको क्या करना है, 720 क्वालिटी सेटिंग में जाइए और उसको बढ़ा के 720 पर देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो मैं देखिए एम कितने नंबर होता है, जल्दी बताइए, 13 पर। ए कितने नंबर पर होता है, 1 पर। टी कितने पर होता है, 20 पर। यू कितने पर, 21 पर। यू के बाद आर जो होता है 18 नंबर और ई होता है 5। इन सबको जोड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कभी कभी इन्हीं का जोड़ आ जाता है 82, तो अपना राइट आंसर। यदि नहीं आता तो इनके अपोजिट, जैसे ठीक है एम का अपोजिट क्या होता है, एन, तो उनके अपोजिट भी 82 हो सकता है। तो जल्दी से इसको जोड़ते हैं। तो देखिए 8 5 13 14 और एक क्या हो जाएगा, 8 5 13 और एक 14 और एक 15 18। ठीक है, 18 हासिल, एक और एक 2 और 4 6 7, यानी कितना आ चुका, जल्दी बता, 78 आया। लेकिन चाहिए कितना अपन को, 82। यदि इसमें 4 जोड़ दें तो आपको कितना मिल जाएगा, जल्दी से बताइए। 82 मिलेगा। तो अब अपन को इसको चेक करने पड़ेगा हायर को। तो H 8 नंबर पर होता है, आई कितने नंबर, 9 नंबर पर। जी कितने पर, 7 पर। H होता है 8 नंबर पर। ठीक है, आई होता है 5 नंबर पर और आर होता है आपका 18 नंबर। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 8 8 5 13 7 1 और देखिए 8 और 5 13 और 5 कितना हो जाएगा, 21, सॉरी 8 5 13 और 8 21 हो जाएगा। और 7 जोड़ेंगे तो 28 और 9 जोड़ेंगे तो 37 और 8 जोड़ेंगे, 37 में 8 जोड़ेंगे। ठीक है, 37 में कितना जोड़ेंगे, 8।
3 जोड़िए 40 और 5 45, हासिलें कितनी आई 4, तो एक ये है तो 4 और ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए 5 यानी 55। इसमें यदि 4 जोड़ते तो आपको 59 मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे 59 मिल, यहाँ पर भी 82 मिल चुका है। तो लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपको बताना एशियन का आई कितने ए कितने पर 1 नंबर पर, एस कितने पर 19 नंबर पर, आई कितने पर 9 नंबर पर, ए कितने पर 1 पर और एन कितने पर 14। इन सबको जोड़ दीजिए, उसमें 4 ऐड कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो 9 और 1 10, 9 और 1 10 मतलब 20 और 4 24, हासिलें 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, और इसमें जैसे ही आप 4 जोड़ते तो आपका 48 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने तीसरा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना, तभी आपको पता चल पाएगा आप पर क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, के कितने नंबर होता है 11 नंबर पर, बी कितने नंबर होता है 2 नंबर पर, और जेड कितने पर होता है 26 नंबर पर। उसके बाद एच कितने पर होता है 8 नंबर पर, वाई कितने पर होता है 25 नंबर पर, और डब्ल्यू होता है आपका 23 नंबर पर। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ -3 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ -3 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ -3 हुआ। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि -3 ठीक है। इसमें से तो ये क्या है बी कितने नंबर होता है 22 नंबर पर, आई कितने पर 9 नंबर पर, एफ कितने पर 6 नंबर पर। आप जल्दी से आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सेकंडों में आंसर आएगा। इसमें से 3 घटा दी तो क्या आता 19 आता कि नहीं, इसमें से 3 घटा दी तो क्या आता 6, ठीक, और इसमें से 3 घटा दी तो क्या आता 3। अब एस होता है 19 नंबर पर, 6 पे क्या होता है जल्दी बताइए एफ होता है, और 3 पर क्या होता है सी होता है। तो एस एफ सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, लीजिए ये चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। तो जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगभग ये क्वेश्चन मुझे तो गलत लग रहा था, ठीक है, लेकिन अपन एक बार इसका सोल्यूशन करके मैं बता देता हूँ ताकि आपको ना लगे। कितने व्यक्ति हैं जल्दी से बताइए 8 हैं। ठीक है, 8 एथलीट सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। कोयल राहुल के बाईं ओर से कितने व्यक्ति 8 व्यक्ति हैं। तो अपन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 कंडीशन भर रही हैं। मैं पूरी कंडीशन क्यों लेके चल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो लगभग ये जो आंसर प्रश्न दिया हुआ था वो मुझे गलत लग रहा था। तो आपको एक बार बता दूं पूरी कंडीशन लेके, ठीक है, जितनी कंडीशन बन सकती है। तो देखिए 3 और 3 6 8 8। ठीक है, सबसे पहले अपन 8 व्यक्तियों को बनाने की जगह पे, ठीक है, 4 डायग्राम क्यों बनाए क्योंकि 4 कंडीशन भर रही है, चारों कंडीशन में भी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए कोयल जो है राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, मतलब राहुल ए रहा और वो बाहर की ओर देख रहा, मतलब इस साइड की ओर देख रहा, तो इसका ए क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा इसका राइट। तो देखिए बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी कोयल, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन हो जाएगी कोयल आ जाएगी। तो यहाँ पर यदि राहुल है तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगी कोयल। यदि यहाँ पर राहुल को बैठा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी कोयल। ठीक है, यहाँ पर तो एक ही कंडीशन है, यहाँ पर यदि राहुल तो यहाँ पर क्या आ जाएगी कोयल। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, उसके बाद पढ़िएगा। ठीक है, देखिए तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। पूरा कहीं भी पढ़ेंगे तो कोई हिंट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए कंडीशन चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। किसके दाईं ओर चीनू के दाईं। मान लीजिए यदि चीनू को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, ये चीनू रही, यदि चीनू को आपने यहाँ तो इसके दाईं ओर 1 2 3 दाईं ओर तीसरे स्थान पर यहाँ कौन आ जाएगी जल्दी बताइए तनु आ जाएगी। तो लीजिए तनु को बैठा दिया। ठीक, एक कंडीशन बनी। यदि यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है, किसको चीनू को, मान लीजिए चीनू को यहाँ पर बैठाते तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगी तनु आ जाएगी। ठीक है, पूरी कंडीशन लेके चल रहे हैं। उसके बाद यदि चीनू को यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है, तो इसके दाईं ओर 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगी तनु आ जाएगी। ठीक है, और देखिए अपन यहाँ पर बैठा दिया, फिर यहाँ पर बैठा दिया, यहाँ पर बैठा दिया। यदि यहाँ पर बैठाते तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगी जल्दी बताइए चीनू आएगी, और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगी तनु। ठीक है, पूरी कंडीशन आपकी फुलफिल हो चुकी हैं। अब यदि यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर बैठेगी नहीं। ठीक है, यदि यहाँ पर बैठाते तो 1 2 3 यहाँ पर भी तो आ रहा है, एक कंडीशन और बढ़ रही, देख लीजिएगा। ठीक है,
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। लीजिए कितनी सारी कंडीशन भर रही है। यहाँ पर कौन है, राहुल, 1 2 3, यहाँ पर कोयल आ जाएगी, ठीक है। फिर कहाँ पर देखिए, यहाँ यदि यहाँ पर तो बैठेगी नहीं, क्योंकि यदि चीनू को यहाँ पर बैठा देंगे तो एक, ठीक है, 1 2 3 यहाँ, तो यहाँ बैठ सकती है, यहाँ पर चीनू आ सकती है, तो चीनू 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगी, तनु आ जाएगी, ठीक है। चलिए इतनी कंडीशन बन रही हैं, टोटल कितनी 5 कंडीशन हैं। अब आगे आंसर देखिए जल्दी से देना है, ठीक है। दाईं ओर तीसरे स्थान पर है मोहित, सुनील के दूसरे स्थान पर, अब यहाँ पढ़िए चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर अभिषेक है, चीनू की बाईं ओर, तो चीनू ए रही, चीनू की बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, अभिषेक, ठीक है। लीजिए चीनू कहाँ रही, ए रही, तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, जल्दी से बताइए, अभिषेक। लीजिए अपन ने अभिषेक बना दिया, क्योंकि चीनू के बाईं ओर दूसरे, सही है, ठीक है। चीनू ए रही, तो चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर अभिषेक, यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ए वाला डायग्राम हो जाएगा गलत, ठीक है, ए वाला गलत हो गया। अब चीनू ए रही, चीनू के बाईं ओर दूसरे, यहाँ पर कौन आ जाएगा, जल्दी से बताइए, अभिषेक। अपन ने अभिषेक को बैठा दिया, ठीक है। फिर चीनू कहाँ रही, ए रही, तो चीनू के बाईं ओर, ठीक है, चीनू के बाईं ओर 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा, जल्दी से बताइए, अभिषेक आ जाएगा, ठीक है। लीजिए तो एक डायग्राम अपना गलत होगा, 4 डायग्राम अभी आपके फिर भी बचे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो मोहित सुनील की तो अभी कहीं जिक्र हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए तनु जो है सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, किसके बाईं ओर से, सुनील के बाईं ओर से, तो और तनु, तो यदि मान लीजिएगा तनु, यदि सुनील यहाँ पर आएगा, ठीक है, जब सुनील यहाँ आएगा तभी तो उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर तनु आएगी, बिल्कुल आएगी। यदि सुनील यहाँ आएगा तभी तो उसके बाईं ओर तनु दूसरे स्थान पर आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। तनु, यदि मान लीजिएगा सुनील यहाँ पर बैठता है तो तनु उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर आ गया, तो ये वाला तो गलत, मतलब अभी तो अपना बिल्कुल सही। अब इसमें और देख लेते, तनु ये रही, यदि मान लीजिएगा यहाँ बैठेंगे तो ये दाईं ओर हो जाएगा, तो यहाँ पर बैठे तो ये डायग्राम भी गलत हो चुका, क्योंकि यहाँ पर सुनील आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सुनील आएगा तभी तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर तनु आ पाएगी। तो आपके 2 डायग्राम गलत हो चुके, अब 3 कंडीशन फिर भी आपकी बची हुई हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देख लीजिएगा 3 कंडीशन बची हुई है, उसके बाद यहाँ पढ़िएगा, ठीक है। सुनील के मोहित जो है, मोहित को पढ़िए, ठीक है। मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, सुनील के दाईं ओर, सुनील कहाँ रहा, ए रहा, इसका दाईं इस साइड आ जाएगा, इस 1 2, यहाँ पर कौन आ जाएगा, जल्दी बताइए, मोहित आएगा, ठीक है, मोहित। लीजिए अब सुनील ले रहा और इसका दाएं, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कौन बैठी हुई है, कोयल, तो ये वाला हो जाएगा गलत, क्योंकि सुनील के दाया दाया क्या, कोयल आ रहे, तो इसलिए भी गलत। सुनील ए रहा और इसका दाया यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, राहुल, तो ये भी गलत। तो 1 2 3 4 5 6 7 बैठ चुके, जो बच गया होगा वो यहाँ पर बैठ जाए, तो बचा कौन है, जल्दी बताइए, कोयल हो गया, मोहित तो चीनू, अभिषेक हो गया, सुनील भी हो गया, बचा कौन, अंकित बचा, तो अंकित आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ये डायग्राम आपका बन चुका है, ठीक है। देखिए 5 कंडीशन लेनी पड़ी तब जाके आपका आंसर आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो पूछा क्या है, जल्दी से बताइए, कोयल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, ये रहा कोयल के बाईं ओर, कोयल का पता है, ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट, तो बायां दूसरा कौन दिख रहा है, मोहित, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, 5वां क्वेश्चन लीजिए, स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसमें बहुत सारी कंडीशन थी, पूरी डिटेल में आपको बता दी गया। अगला क्वेश्चन है 5वां, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 1 2 3 4 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 चाहिए, तो यहाँ पर एक ही ज़्यादा कर दी, ये वाली ज़्यादा कर दी, ये वाली, तो इसलिए गलत। ये आपका राइट आंसर है ही है। ऑप्शन नंबर 3 में कम है, ऑप्शन नंबर 4 में भी एक ज़्यादा कर दिए। समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां, जल्दी से आंसर दीजिए। दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला, संख्याएं बदल रही हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ऑप्शन जब एग्जाम हॉल में होंगे तो इसको चेक करेंगे, ये गलत हो जाएगा। फिर आप इसको चेक करने जाएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आप इसको चेक करने जाएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। जब ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर इसको चेक नहीं करना है, ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, ठीक है।
जब 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही होगा ही होगा, 100% सही होगा। लेकिन अपन को पता है तो अपन ये वाला सही करके देखते हैं, ठीक है। 2, जहाँ पर 2 होगा वहाँ पर आपको 0 लिखना है, जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर आपको 2 लिखना है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 5 है, अपन 5 लिखते हैं, -3 है 3 लिख देंगे, फिर एक गुणा 0 है तो मतलब यहाँ पर 2 कर देंगे, +1 है बराबर क्या है 2 है तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0। ये गुणा हो जाएगा तो 5, 3 दूनी 6 +1 बराबर क्या है 0। तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 6 - 6 बराबर 0। तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0, ठीक है। पूरी डिटेल में आपको बता दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना। एक बार मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 86, 107, फिर कितना है 82, 111, फिर कितना है आपका 78 है, फिर 115, ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर सबका बिल्कुल करेक्ट आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा माइनस कितना हुआ 4, माइनस कितना हुआ 4। तो माइनस जैसे ही 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 74, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था। अब यदि यहाँ पर देखिए तो प्लस क्या हुआ, देखिए 7 और 4 11, 11 4 15, और यदि एक और पूछ ले तो 15 4 यहाँ पर 19 होता, मान लीजिए यदि पूछ लेते तो, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है 74 119, ठीक है। 78 119 कुछ भी लिखा होता है, आपको सीधे समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति, ठीक है, कौन सी प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा और घुमाने की अनुमति नहीं है। क्या घुमाने की अनुमति नहीं है? यदि आपको दिमाग हो तो देखिए, यदि इसको आप देख पा रहे होंगे, ये वाली आकृति आपको दिख रही तो इसका ही दर्पण प्रतिबिंब बना दिया। तो ये वाली जो आकृति है उसका भी दर्पण प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ये वाली आकृति आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है। ये पलट के आएगी तो इस प्रकार से नहीं मिलेगी, ठीक है। देखिए सेम टू सेम इस प्रकार ये दी हुई है तो सेम टू सेम तो बन नहीं सकती दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक है। तो ये वाली आपको आकृति बनाना है और इसी का आंसर इसी से आ सकता है। एक बार अपन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली देखिए, इस जब ये पलटेगी तो आपको लगभग कुछ इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है। देखिए ये वाली आकृति आपकी ऐसी है, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये वाली आकृति लगभग आपको इस प्रकार से मिलेगी। तो इसमें तो बनी हुई है, इसमें देखिए इसमें भी बनी हुई है, लेकिन इससे आपके 2 ऑप्शन गलत हुए। देखिए ए और ये 2 ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं केवल इतने ही से। उसके बाद आपको कुछ और चेक करना पड़ेगा। यदि आप इसके बाद चेक करने बैठते हैं तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये वाली आकृति, ये वाली यहाँ पर गैप है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर गैप नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़िएगा। नीचे दर्शाए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है तो खोले जाने पर एक कागज कैसा दिखाई देगा, वो आपको बताना है। देखिए सबसे पहले ये पूरा कागज था, फिर उन्होंने यहाँ से एक कट लगाया और इस साइड की ओर मोड़ दिया, ठीक है। फिर जब इतना कागज बचा आपका इतना सा, फिर उन्होंने एक कट यहाँ से लगा दिया तो खुलेगा भी यही इसी प्रकार। तो सबसे पहले इस प्रकार खुलेगा, तो ये जो आपका है वो लगभग इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो यदि देखते हैं तो सारे ऑप्शनों में फिर ये वाला पलटेगा, जब खुलेगा तो ये वाला पलटे के लगभग इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें देखिए ये बना दिया, इसलिए गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत? उसमें केवल सिंगल रो, इसमें 3 भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई एग्जाम में आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, दी गई विकल्प आकृति में से उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित हो और घूर्ण की अनुमति नहीं है। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाले जो आकृति किस आकृति में है? तो ये वाली जो आकृति है वो मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर 3 में कहाँ पर है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये बनी हुई है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। 5 दोस्त हैं, ठीक है। पूजा, भावना, चारू, गीता है। हम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले अपन 5 व्यक्ति बना लेते हैं, ठीक है। लीजिए 5 व्यक्ति और सबके मुँह कहाँ की ओर है? केंद्र की ओर है, ठीक है। तो चारू भावना के पड़ोसी नहीं है, तो चलिए चारू भावना की पड़ोसी नहीं, उसको छोड़ दीजिए। भावना जो है हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है।
मान लीजिएगा हेमा यहाँ बैठी हुई, तो हेमा के बाईं और दूसरे, तो हेमा का ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, ये क्या हो, लेफ्ट। तो यहाँ से बाईं और दूसरे स्थान पर है कौन, भावना। तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, जल्दी से बताइएगा, भावना बैठा दिए। अब यहाँ पर आपसे बोला था चारू भावना की पड़ोसिनी, मतलब चारू यहाँ नहीं आ सकती और चारू यहाँ, तो चारू आई कहाँ, एक ही तो जगह बची, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब आगे पढ़िए, गीता जो है भावना और हेमा की पड़ोसी है, तो यहाँ पर आएगी, यहाँ तो आ नहीं सकती क्योंकि हेमा की पड़ोसी नहीं, तो जो गीता है, गीता कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों की पड़ोसी है, किसकी, भावना और हेमा की पड़ोसी गीता है, तो गीता को बैठा दिया। तो अब देखिए 1 2 3 4, अब जो बच गए वो यहाँ पर बैठे, तो बचा कौन, पूजा को अपन अपन यहाँ पर बैठा दे। डायग्राम आपका बन चुका है। अब कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से आंसर दे पाएंगे। तो भावना के ठीक दाई और कौन बैठी, भावना ये रही, तो इसका ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट, तो कौन बैठी हुई, गीता, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 12वां नंबर है, किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह भी बदलना है और संख्याओं को भी बदलना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगाना, जहाँ पर 6 लिखा होगा वहाँ पर 3 लिखना है, जहाँ पर 3 लिखा होगा वहाँ पर 6 लिखना है, जहाँ माइनस होगा वहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह लिखना है। तो सबसे पहले 8 है, तो 8 तो अपन लिखेंगे लिखे, लेकिन यहाँ पर प्लस है मतलब यहाँ पर माइनस लिख देंगे, और 6 है तो मतलब अपन यहाँ पर 3 लिखेंगे। गुणा है तो गुणा अपन लगा देंगे, फिर क्या है 4 है तो अपन 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर है माइनस है तो यहाँ पर अपन प्लस कर देंगे, और कुछ गलत तो नहीं हो रहा। देखिए अपन ने 8 लगा, बिल्कुल सही। प्लस है तो प्लस की जगह माइनस, माइनस किया। फिर है 6 की जगह 3 लिख दिया, बिल्कुल सही किया। फिर है गुणा, गुणा लगाया, 4 लिखा। फिर है माइनस, माइनस है मतलब प्लस लिखा, और क्या है 3 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, और डिवाइड क्या करेंगे 1 बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 6 कम 6 चला जाएगा, फिर जाएगा कि नहीं जाएगा, 6 बार तो ये 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 4 12, और प्लस कितना है 6 बराबर कितना है 2, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाए 14 माइनस 12 बराबर 2, तो ये 2 बचेगा, और ये 2 बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने 13वां, जल्दी से आंसर दीजिए। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है 60 75 2025, फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर 2200 कितना है 25, फिर ये आपका 75 है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। देखिए यहाँ पर अंतर ले सकते हैं, यहाँ पर यदि घटाएंगे तो 0 और 22 में 7 जाएगा कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो 0 और ये 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 60 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 40। तो यहाँ पर 4050, यहाँ पर 150। अब यहाँ पर क्या आएगा वो आपको पता करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यही रखते हैं, मान लीजिए सबसे पहले यही था, तो 700 कितना है 675, इनका अंतर देखते तो कितना आता है 0 7 में से 2 जाता है 5, और 1 4 मतलब 45। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है ये 3 गुना हुआ, ठीक है। 15 3 45, 0 मतलब 150 का 3 गुना कितना हो जाता है 450 होता है। यदि 450 में भी 3 का गुणा करते तो 0 3 5 15 हासिल है, 1 12 और 1 13, यानी 1350 आना चाहिए। यदि इनका अंतर 1350 आता है मतलब 2025 में से अपन 675 घटाएंगे, ठीक है। तो अपना कितना आना चाहिए 1350, तो वही 0 इसको मानेंगे 12 में से जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। एक बार जाएगा तो हो जाएगा 7, यानी 20 में 7 जाएगा 1350 ही बच रहा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ये आपका बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 3 गुना उन्होंने किया तो ये आ गया 1350। समझ गए बात को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन से स्थान पर आना चाहिए, तीसरे स्थान पर आना चाहिए, वो वाला आपको पता करना। देखिए SMA 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 सब में है। उसके बाद देखिए M के बाद देखिए A के बाद देखिए यहाँ पर क्या है L होता है 12 नंबर पर, फिर A के बाद यहाँ पर क्या R होता है आपका 18 नंबर पर, यहाँ पर क्या है C होता है 3 नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है S होता है 19 नंबर पर, यहाँ पर क्या है T होता है 20 नंबर पर, ठीक है। चौथा अक्षर देखा अपन ने, तो पहले वाले पर तो A आएगा,
और दूसरे वाले पर क्या आएगा बताइए 12 वाला, मतलब ए दूसरे नंबर पर आएगा, तो अपन को चाहिए तीसरे नंबर, तो तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा जल्दी से बताइए 18 वाला, तो यानी ए तीसरे नंबर पर आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15वां, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चन 4-5 करवा दिए हैं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है मैंने वो बता दिया था। ठीक है, यदि आपने पहले की वीडियो देखी हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पढ़िएगा एस माइनस टी, तो माइनस वाला पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या लिखा है क्यू आर का भाई है, यानी टी का भाई कौन हो जाएगा एस हो जाएगा, तो अपन टी का भाई किसको बना देंगे एस को बना देंगे। लीजिए भाई बना दिया। फिर है भाग, तो भाग का देखेंगे क्यू आर की बेटी है, तो यू की बेटी कौन हो जाएगी टी हो जाएगी। टी क्या हो जाएगी बेटी हो जाएगी किसकी यू की, तो यू की अपन ने बेटी बना दी। ठीक है, बनाई क्या नहीं बनाई जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल बना दी। फिर आगे पढ़िएगा प्लस है, प्लस का कहाँ ये रहा क्यू आर का पति है, तो भी का पति कौन हो जाएगा ये पति हो जाएगा किसका भी का, तो भी क्या होगी पत्नी होगी, ऑटोमेटिक बन जाए कि नहीं बनेगी, ये तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है भी का टी से, तो जिससे हो उसी से आपको टी से भी कौन हो जाएगी माँ। देखिए ये क्या है पिता है कि नहीं, तो एक के कौन बन जाएगी माँ बन जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। देखिए पहले इस प्रकार के लेकिन लेवल तो नहीं है, बैंकिंग में पूछे जाते थे, लेकिन बैंकिंग में जो पूछे जाते थे वो पूछे जाते थे हाई लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, ये इजी लेवल है, कैसा लेवल बिल्कुल इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये केवल इसलिए दिया है ताकि बच्चा पढ़े और उसका टाइम खराब हो जाए। यदि आप इतना पढ़ने भी बैठते हैं तो कितना भी स्पीड से पढ़ ले 10 से लेके 15 सेकंड तो आपके आराम से खराब होने वाले हैं, इतने में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये टाइम बचाने की मैं ट्रिक भी बता देता हूँ कहाँ से आप टाइम बचा सकते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। फटाफट से सेकंडों में आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन दे। अब देखिए पी पता है 16 नंबर होता है, क्यू कितने पर होता है 17 पर, पता नहीं है ये क्वेश्चन मार्क है। फिर एस होता है 19 नंबर पर, फिर है टी 20 नंबर पर। देखिए 16 में एक जोड़ा कितना 17, तो 17 में एक जोड़े क्या आएगा 18, 18 पर क्या होता है आर होता है कि नहीं, 18 में एक जोड़ते 19, 19 में एक जोड़ा 20, समझ गए। उसके बाद देखिए आर आपको होता है 18 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर, एक क्वेश्चन मार्क है, फिर यू होता है 21 और भी होता है 22 नंबर। तो यहाँ पर भी +1 हुआ, तो यहाँ +1 करते तो क्या था टी, तो आर टी चाहिए, इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं, आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। समझ गए बात को। तो बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है। जल्दी से आंसर दीजिए और सेकंडों में आंसर आना चाहिए। आर और यहाँ पर क्या है डब्ल्यू, आर होता है 18 नंबर पर, पी होता है आपका 16 नंबर पर, डी आपका होता है 4 नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए कितने पर होता है डब्ल्यू 23 नंबर पर, यू होता है 21 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर। यदि इसमें कितना जोड़ा होगा बताइए 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया। आप इसको चेक करेंगे, आप इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, जब आपका यहाँ भी सही नहीं होगा, यहाँ भी सही नहीं होगा, यहाँ भी सही नहीं, तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार आपको चेक करके बता दे रहा हूँ। देखिए एक्स कितने पर होता है 24 पर, वाई कितने पर होता है 25 पर, एम कितने पर होता है 13। अब इसमें क्या जोड़ते जल्दी से बताइए 5, तो क्या आता है देखिए 25 पे वाई, 26 पे जेड, फिर 3 जोड़ते तो आपका सी आता। अब इसमें एक जोड़ते यानी 4, मतलब क्या आ जाता है डी, डी आता कि नहीं, और इसमें जोड़ते 5 तो 18 यानी आर आ जाता। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 4। चलिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर क्या देखा आपको 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए जल्दी से बताइएगा 6 आना चाहिए। यदि 6 को देखते हैं तो इसमें 7 है गलत, इसमें 9 है गलत, या तो ऑप्शन 2 सही होगा या फिर ऑप्शन 4 सही होगा। अब इनमें से कैसे सही होगा उसका लॉजिक बताना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 1 2 3 लाइनें हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लाइन, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 6 लाइनें चाहिए, लेकिन इसको गिनते 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन को लीजिए। 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, एक निश्चित भाषा में बेहाल्प को इस प्रकार लिखा जा रहा है, क्लिनिक को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए क्या है बी,
चलिए इसको अपन काउंट ही कर लेते, ठीक है, ताकि जल्दी से आंसर आ जाए। देखिए बी कितने नंबर होता है 2 नंबर पर, ई कितने पर होता है 5 नंबर पर, एच आपका होता है 8 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, ठीक है, एल होता है 12 नंबर पर और एफ होता है 6 नंबर पर। इसको बनाया जा रहा है डी और इसको बनाया जा रहा है सी, यार सी होता है 3 नंबर पर, ठीक है, इसको जे यानी 10 नंबर पर, वाई कितने पर 25 पर, एन कितने पर 14 पर, डी कितने पर 4 पर। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर आपको लॉजिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या हुआ है, +2 हुआ है, -2 हुआ है, +2 हुआ है, -2 हुआ है, +2 हुआ है, -2 हुआ है। तो लॉजिक आपको समझ में आया तो आपको क्लिनिक बताना है। सी 3 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, ठीक है, आई के बाद एन 14 नंबर पर और आई होता है 9 नंबर, सी होता है आपका 3 नंबर। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा जल्दी बताइएगा, 2 प्लस तो 5, 5 पे क्या होता है ई होता है। तो सारे ऑप्शनों में ये तो अपन इसको नहीं, फिर इसमें से 2 घटाए तो क्या था 10, 10 पे क्या होता है जे, तो ई जे सभी ऑप्शनों में। इसमें फिर प्लस करते 2 तो क्या था 11, जे के यानी जे ये गलत हो जाता है, 3 ऑप्शन बचे। फिर इसमें क्या करते हैं -2, 12, 12 पे क्या रहता है एल रहता है, तो के एल चाहिए, के एल सही है। फिर इसमें से 2 इसमें 2 प्लस करते हो तो 11, 11 पे क्या होता है के रहता है, तो के इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। फिर इसमें माइनस करते 2 तो क्या आता है ए यानी ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है गलत। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सेकंड रो में आंसर आए हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां स्क्रीन पर आपके सामने। तो फटाफट से इस 20वें क्वेश्चन का आंसर बताने के एक बार कोशिश। नीचे एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा कर सकेगी या पूरा करेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एम होता है आपका कितने नंबर 13 पर, फिर होता है क्यू होता है 17 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद देखिए एस होता है 19 नंबर पर, फिर ओ होता है 15 नंबर पर, ठीक है, ओ 15 पर। ओ के बाद क्यू होता है आपका 17 नंबर पर और यू होता है 21 नंबर पर, ठीक है, और डब्ल्यू होता है 23 नंबर पर और एस होता है 19 नंबर पर। अब यहाँ से आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, तो जल्दी से इसका लॉजिक ढूंढिए, क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए आपको साफ दिख रहा हो, प्लस क्या हुआ 2 और प्लस कितना हुआ है 2, ठीक है, प्लस कितना हुआ है 2, प्लस कितना हुआ है 2, ठीक है, प्लस कितना हुआ है 2, प्लस कितना हुआ है 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो प्लस करेंगे 2 तो क्या आ जाएगा 19 और 2 21, ठीक है, यू, और प्लस करेंगे 2 तो 23 और 2 क्या हो जाएगा 25, तो यू और ये बाय, यू बाय आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आपके पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, भाई आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और दोस्तों के साथ शेयर तो करने करना। और क्या करना है, एक छोटा सा काम और यदि आप कर सकते हैं कि आप यूट्यूब पर जाके सभी दोस्तों के मोबाइल से लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करवा कर चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं ताकि अपना चैनल जल्दी से ग्रो हो सके। तो इतनी कोशिश आप कर सकते हैं। और यदि आपको आधार कार्ड से पैसे निकालने की आईडी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके वो आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आधार कार्ड से सभी बैंकों के पैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।